और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? क्या हो गया भैया? अगर मैंने आपकी छोटी सी मदद कर दी तो ऑर्डर ज्यादा दूर का नहीं था, बस यहाँ पास वाले घर का ही था, बस इसलिए मैंने दे दिया। मेरा घर ना यही वाला है। मैं मेरे घर से जैसे ही निकली ना तो मुझे मेरी गाड़ी निकालनी थी और आपने स्कूटी मेरे कार के आगे लगाई हुई है। मैंने आपको 3-4 बार उठाने की कोशिश भी करी कि भैया हट जाइए, मुझे कार निकालनी है, लेकिन आप सुने ही नहीं। मैंने आपको हाथ लगाकर देखा तो आपके ना बहुत ही फीवर हो रखा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही आपका पार्सल देकर आ जाऊँ, बस इसीलिए मैंने दे दिया। और भैया आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं टाइम पर ऑर्डर नहीं देकर आती ना आज तो हो सकता है आपकी नौकरी चली जाती, क्योंकि वो सर ना बहुत ही गुस्सा कर रहे थे। मैडम आपका ना बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप इतनी दूर पैदल चल के गए और जो ऑर्डर मुझे देना था वो आप देख रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं। अगर वो सर मेरी कंप्लेंट कर देते ना तो हो सकता था कि आज मुझे नौकरी से भी हाथ धोना पड़ता। और मैडम मेरी वजह से आपको जितनी तकलीफ हुई है उसके लिए भी माफी चाहूंगा। और तो और मैडम आज ना आपकी वजह से मेरी नौकरी बच पाई है। पता नहीं अचानक से ना मेरा सर भारी सा होने लग गया और मुझे चक्कर से आने लगे, तभी ना मैं आपके घर के बाहर मेरी स्कूटी लगा के यहाँ पे आराम करने लग गया। मैडम मुझे ना माफ कर देना, मेरी वजह से आपको कहीं जाना होगा और आप लेट हो गए। कोई बात नहीं भैया, मुझे कोई परेशानी बेटा मुझे इग्नोर मत करना। जो भी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसको 2 घंटे में खुशखबरी मिलेगी और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना। नहीं हुई है। मैं 2 मिनट लेट चली जाऊंगी, लेकिन फीवर के कारण शायद आपको चक्कर आ गए होंगे, इसलिए आपकी आंख लग गई। आप मुझे एक बात बताइए, आपके इतनी तेज फीवर हो रहा है, आपको घर पर आराम करना चाहिए, आप ऐसी हालत में भी काम कर रहे हो क्यों? मैडम वो बात तो आपने सुनी होगी ना कि मजबूरी इंसान से कुछ भी करवा सकती है, और वही सब ना मेरे साथ हो रहा है कि मुझे ऐसे बुखार में भी काम करना पड़ रहा है। मैडम मेरे ऊपर ना मेरे घर की सारी जिम्मेदारियां हैं। घर पे ना मेरी पूरी माँ है, मुझे उनकी दवाई वगैरह भी लेके आनी पड़ती है। सारा घर का खर्चा ना मुझे ही देखना पड़ता है। अगर मैं थोड़े से बुखार में घर पे जाके आराम करूंगा तो अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा? और मैम साहब मैं ना पीछे वाली कच्ची बस्ती में रहता हूँ और मुझे ना मकान का रेंट वगैरह भी देना पड़ता है। अगर मैं ऐसे थोड़े बहुत बुखार में घर पे चला जाऊंगा तो मैडम मेरे ऊपर तो बहुत बड़ा संकट आ जाएगा ना। बस इसी वजह से ना मैं इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचता, बस अपने काम पे ध्यान देता हूँ। और मैडम आपको पता है पिछले साल ना मैंने अपनी बहन की शादी की थी, तो मैंने ना कुछ लोगों से पैसे उधार लिए थे, तो वो पैसे भी मुझे चुकाने जरूरी है। और मैडम अगर मैं उन लोगों के पैसे नहीं चुकाऊंगा तो वो तो मेरे घर पे आके कितना हंगामा करेंगे ना, और इससे मोहल्ले में मेरी और मेरी माँ की कितनी बदनामी होगी। बस इसी वजह से मैडम मैं इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता, बस अपने काम पे ध्यान देता हूँ। और मैडम एक बात कहूँ, जो आज मेरी नौकरी बच पाई है ना वो सिर्फ आपकी वजह से बच पाई है। अगर ये ऑर्डर आप उन सर को नहीं पहुंचाते तो पता नहीं, हो सकता है वो सर मेरी कंप्लेंट भी कर देते और इस वजह से ना मुझे नौकरी से भी हाथ धोना पड़ता। और ये जो नौकरी है ना मुझे बड़ी मुश्किल से मिली है। और मैडम मैं जितनी बार भी आपका धन्यवाद करूँ ना उतना ही कम है। अरे भैया बार बार धन्यवाद बोलकर मुझे शर्मिंदा मत करिए आप। ये सब कुछ ना मैंने इंसानियत के नाते किया है। और क्या हो गया अगर मैंने आपकी थोड़ी सी मदद कर दी तो? आप किसके लिए काम करते हो? आप हमारी सुविधा के लिए तो काम करते हो, ताकि हमें इतनी दूर बाहर न जाना पड़े, हमें घर बैठे बैठे ऑर्डर मिल जाता है और हमें इतनी परेशानी नहीं होती है। लेकिन आप लोग धूप में घूमते हो, बारिश में घूमते हो, असली मेहनत तो आप लोग ही करते हो ना, बल्कि मुझे आपको धन्यवाद बोलना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, अब आप जाइए वरना आप लेट हो जाओगे, मैं भी लेट हो रही ठीक है मैडम मैं भी चलता हूँ। हूँ। अरे भैया आपके ऑर्डर के पैसे तो लेकर जाइए आप, मैं भूल ही गई। ये लो सामने ये। और एक काम करिए भैया, ये मेरी तरफ से रख लीजिए। नहीं मैडम इसकी कोई जरूरत नहीं है। भैया आप इतनी मजबूरी में काम कर रहे हो, मना मत करिए, रख लीजिए। ठीक है।